हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 10,000 ईयर ऑफ ग्रास रिफाइन के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए के चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दो एल्डर लोगों को फाइट करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन एक एल्डर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से दूसरा एल्डर चाहे इस एल्डर के ऊपर जितना ही ज़्यादा अटैक कर ले, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। इस चीज़ को देखने के बाद ये पावरफुल एल्डर बोलता है, तुम एक फुसिल रिफाइनर हो और तुम्हारे ये पैतरे तुम्हारे घर पर ही काम आएंगे, मेरे सामने ये सब बेकार है। और वो ये बोलने के बाद बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। लेकिन ये दूसरा एल्डर अपनी पूरी पावर के साथ इस एल्डर के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन इसके अटैकों का इस एल्डर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर साफ साफ देख ही सकते हो। इसके बाद फाइनली ये एल्डर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव से इस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन ये एल्डर भी टाइम रहते ही इस अटैक को रोक लेता है। और इस चीज को दूर से एक ओल्ड एल्डर भी देख रहा होता है, और वो इस मौके का फायदा उठाकर अपने तिलास्मान से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस एल्डर के सामने मानो ये सब अटैक बहुत ही ज्यादा कमजोर है, क्योंकि वह एक ही झटके में इन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ थंडर फैल जाती है। इसके बाद हम लोगों को इस पावरफुल एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि एक बैरियर बनाकर इन लोगों के अटैक को डॉज कर गया होता है। और वो इन लोगों को बोलता है, ये कितने शर्म की बात है कि तुम लोगों की पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मुझे हरा पाओगे, और ये अपर वर्ल्ड नहीं है जहाँ पर तुम लोगों की रक्षा करने के लिए इमोर्टल लोग तैयार रहेंगे। लेकिन तभी हम लोगों को इस रेड कपड़े वाले एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि इस एल्डर को बोलता है, तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा है, तुम बस यहाँ पर बात करके ही तीनों रेलम में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी भूमिका निभा रहे हो। और ब्रदर काओ, सच में आपकी पावर बहुत ही ज्यादा है। और वो यह बोलने के बाद इस आदमी को ग्रीट करता है। इस बात को सुनने के बाद एल्डर काओ इन लोगों को बोलता है, मेरा काओ फैमिली आज से हजारों साल पहले था, क्योंकि प्रिंसेस जांग द्वारा भेजा गया एक संप्रदाय जो कि एक बुरे ईयर के बाद तीसरे स्तर पर आ गया था। और मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं हर चीज में तुम लोगों से बेहतर हूँ, चाहे वो पावर हो या पैसा। मैं हर चीज में तुम लोगों से ज्यादा पावरफुल हूँ, और तुम लोग मेरी बराबरी कभी भी नहीं कर सकते हो। और तुम लोग इस फाइट में मेरे साथ हार गए हो, इस चीज में कोई भी शर्म की बात नहीं है, इसलिए तुम लोग आज से यू क्लैन के अंदर में काम करोगे। लेकिन तभी इस बात को दूर से एक एल्डर भी सुन रहा होता है, और वो बोलता है, गुयुन क्लैन को तुम लोग भूल गए हो क्या? इस बात को सुनने के बाद एल्डर काओ बोलता है, कौन है यहाँ पर? तभी हम लोगों को इन दोनों पावरफुल एल्डर को दिखाया जाता है, जिसे हम लोग पिछले एपिसोड में भी देख चुके हैं। इस दोनों एल्डर को देखने के बाद ये रेड कपड़ों वाला एल्डर बोलता है, सीक्रेट ऑफ फोर्ट रेलम में हम चारों सेक्टरों को बोलने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन मैं तुम लोगों को आज सिखा देता हूँ कि किसी की बातों को चोरी छिपे नहीं सीखना चाहिए, ये तो हम लोगों के नियमों में नहीं है, इसलिए तुम लोगों को आज मैं नियमों का पालन करना सिखाऊंगा। और वो ये बोलने के बाद अपने एक अटैक से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस सफेद वालों वाले एल्डर को इस अटैक से कुछ भी नहीं होता है, और वो बहुत ही आसानी के साथ में इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो जाकर एक माउंटेन में टकराता है, और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस चीज को देखने के बाद ये एल्डर बोलता है, यहाँ पर ये रेड कपड़ों वाला एल्डर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इस एल्डर ने बहुत ही आसानी के साथ में उसे कैसे हरा दिया। लेकिन तभी हम लोगों को इस रेड कपड़े वाले एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो इस व्हाइट हेयर वाले एल्डर के ऊपर हमला कर देता है। और वो बोलता है, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझसे छिपना मत। और वो ये बोलकर लगातार इसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन ये व्हाइट हेयर वाला एल्डर बहुत ही आसानी के साथ में इसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है, और वो फिर से इस रेड कपड़े वाले एल्डर को माउंटेन में दे मारता है। लेकिन ये रेड कपड़ों वाला एल्डर दोबारा से इस व्हाइट हेयर वाले एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये व्हाइट हेयर वाला एल्डर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा पीटने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस दूसरे एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि पैलेस के ऊपर में खड़ा होता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर अपने मन में सोचता है, अगर मैं इसके ऊपर हमला कर देता हूँ तो ये इंजर्ड हो जाएगा, और वो ये बोलकर अपने हाथों में एक अटैक को क्रिएट करने लगता है, और उससे इस एल्डर के ऊपर हमला भी कर देता है। लेकिन ये एल्डर बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी अटैकों को यहाँ पर डॉज कर रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है, जिसने इस अटैक को किया था। वो बोलता है, और तुम मेरे अटैक से बच नहीं सकते हो। और वो जब बोलने के बाद यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर में ये एल्डर फंस जाता है, जिसे देखने के बाद ये एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस फॉर्मेशन के अंदर में इस एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही आसानी के साथ में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखने के बाद जिस एल्डर ने इस फॉर्मेशन को बनाया था, वो बोलता है, 1000 जेट फॉर्मेशन को इस आदमी ने एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिरकार ये आदमी कौन है? लेकिन तभी हम लोगों को इस व्हाइट हेयर वाले एल्डर के साथ में जो एल्डर आया था, वो बोलता है, तुमने जो अटैक मेरे ऊपर किया था वो बहुत ही ज्यादा मामूली था। और वो ये बोलकर इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखने के बाद ये एल्डर बोलता है, तुम्हारा ये अटैक कोई मामूली अटैक नहीं है, आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो? इस बात को एल्डर काओ भी दूर से सुन रहा होता है, और वो इस आदमी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, यह आदमी यहाँ पर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो एल्डर काओ के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि काओ फैमिली के एंसेस्टर जितना पावरफुल कोई भी नहीं है। लेकिन तभी इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर गुस्से में आ जाता है, और वो अपने ग्रेविटी प्रेशर से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग अपने घुटनों के बल में बैठ जाते हैं। इस चीज को देखने के बाद एल्डर काओ को बहुत ही
ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने फॉर्मेशन को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और वो इन दोनों एल्डर लोगों को बोलता है, तुम लोगों की यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुम काओ फैमिली के साथ टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हो और इनके एल्डर लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हो। मैं इस चीज के लिए तुम लोगों को मार डालूंगा। और वो यह बोलने के बाद अपने स्पिरिचुअल बॉडी को इन लोगों को मारने का आदेश दे देता है। और ये स्पिरिचुअल बॉडी इन लोगों को बोलता है, मेरे एंसेस्टर जो है वो 3rd लेवल की इमोर्टल कल्टीवेटर है अपर रेलम में, इसलिए तुम लोगों को हार मानने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन तभी इस स्पिरिचुअल बॉडी को कुछ एहसास हो जाता है और वो अपने स्पिरिचुअल हैंड से एल्डर काओ को दूर फेंक देता है और वो बोलता है, मैं इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ कि इन लोगों ने आप लोगों को नहीं पहचाना है, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है, आप माउंट ताई है। और वो ये बोलकर इन लोगों से माफी मांगने लगता है और ये स्पिरिचुअल बॉडी इन दोनों लोगों को बोलने लगता है, अगर मैं आपको याद नहीं है तो मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि आपसे हजारों साल पहले आप लोग हमारे काओ फैमिली में आए थे। जब मैं एक छोटा सा बच्चा था तब आप लोगों ने मुझे मारकर शौचालय में बंद कर दिया था। क्या अब आप लोगों को कुछ याद आया है? इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर लोग बोलते हैं, हाँ हम लोगों को याद आ गया है, तुम जियो गुई हो, लेकिन तुम अब बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए हो। इस बात को सुनने के बाद जियो गुई भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो इन लोगों को बोलता है, सिल्वर मून सेक्ट में आने के बाद क्या आप लोगों को कुछ पसंद आ गया है? लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रही होती है और वो बोलती है, अगर मैं इसी स्पीड के साथ कल्टीवेशन करती रही तो इसकी वजह से आधे साल के अंदर ही मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं 2nd लेवल 3rd के ब्रेक थ्रू करने के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच गई हूँ। लेकिन अभी मैं जो स्पिरिचुअल हिरन को कल्टीवेट कर रही हूँ ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसका कोर अगर मेरे पास होता तो मैं और भी जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाती। ये लड़की ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को डिमन किंग को दिखाया जाता है जो कि सुनियान को बोलता है, तुम इतनी दूर इस रास्ते में मुझे बैठ ही ले आए, यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा? इस बात को यहाँ पर ये लड़की भी सुन लेती है और वो बोलती है, आखिरकार ये आदमी कौन है और मैं इसके यहाँ पर ब्रीथ को भी सेंस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे किसी तरह करके भी सुनियान यहाँ पर क्या क्या कर रहा है उस चीज के बारे में पता लगाना होगा, यह मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। और वो यह बोलने के बाद अपने डोमेन को चारों तरफ फैला देती है जिसके अंदर में मुयान भी कैद हो जाता है, लेकिन शायद से मुयान को इस चीज के बारे में पता चल गया था। इसके बाद हम लोगों को इस लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को अपेयर कर लेती है और उससे मुयान के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन मुयान उसे बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखने के बाद ये लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, आखिरकार ये आदमी कौन है जिसने मेरे अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन मैं इसे मार डालूंगी। और वो बोलने के बाद लगातार जिसके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन मुयान भी बहुत ही आसानी के साथ में इसके सभी अटैक को डॉज कर देता है, क्योंकि मुयान से लगने के बाद ये स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जा रही होती है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर साफ साफ देख ही सकते हो। इस चीज को देखने के बाद ये लड़की बोलती है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि यह आदमी बहुत ही आसानी के साथ में मेरे सभी अटैक को डिस्ट्रॉय किए जा रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। और ये बोलने के बाद अपने और एक पावरफुल अटैक से मुयान के ऊपर हमला कर देती है। इस चीज को देखने के बाद मुयान बोलता है, तुम्हारा यह अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम इस चीज का उपयोग इतने मामूली कामों के लिए क्यों कर रही हो? तुम इसकी वजह से तो वर्ल्ड के कंपटीशन में भाग भी ले सकती हो। और वो जब बोलने के बाद इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। मुयान के इस अटैक की वजह से इस लड़की की आंखों के ऊपर असर पड़ता है और उसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है। इस चीज को देखने के बाद ये लड़की बोलती है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? शायद इस आदमी ने मेरे पावर को छीन लिया, लेकिन वो हो नहीं सकता है। शायद इस आदमी की ही पावर मुझसे बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से उसने अपनी डोमेन को चारों तरफ फैला दिया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये लड़की ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी मुयान इस लड़की को बोलता है, वह जगह कहाँ पर है, तुम उसके बारे में बता दो। और सुयान के बोलने के साथ यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को मिस यून को दिखाया जाता है जो कि इस लड़की को पट्टी बांध कर कहीं पर ले जा रही होती है और वो इस लड़की को बोलती है, तुम और कुछ देर तक इंतजार करो, हम लोग मास्टर डुओ के पास पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच जाएगी। और मिस्टर यून यह बोलते बोलते मास्टर डुओ के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो इस लड़की को यहाँ पर गिरा देती है। जब यह लड़की यहाँ पर सुयान को बैठा हुआ देखती है तब वो एकदम शून्य पड़ जाती है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख ही सकते हो, क्योंकि पिछले एपिसोड में क्या क्या इस लड़की के साथ हुआ था वो आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद ये लड़की सुयान को कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी यह लीडर इस लड़की को अपने पावर की मदद से बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देती है और वो सुयान को बोलती है, इस चीज के लिए मैं माफी चाहती हूँ, मैं आप लोगों के क्लैन के साथ जुड़ना चाहती हूँ। इस बात को सुनने के बाद एक लड़का इन लोगों को बोलने लगता है, यह लेडी यहाँ पर डुयून क्लैन की न्यू लीडर है और ये आदमी यहाँ पर और किसी के बारे में नहीं, मिस यून के बारे में बात कर रहा होता है। इस चीज को देखने के बाद मिस यून बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ज्यादा पावरफुल सेक्ट होते हैं वो सभी लोग मिस यून के सामने झुके हुए होते हैं, जिसकी वजह से मिस यून को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी हम लोगों को इस लेडी को दिखाया जाता है जो कि सुयान के हाथों में इस हिरन के स्पिरिचुअल सिंह को देख लेती है और वो सुयान को बताने लगती है, यह चीज जो आपको हाथों में यह 5 लेवल का है, इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है और अगर आप इसे पसंद करते हैं तो आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए 5 लेवल के किसी स्थान पर जा सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद मुयान भी इस ट्रेजर को देखने लगता है और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।